चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम सर्वमान पप्पू और नेताओं के शब्दों में जोकर राहुल गांधी पर चर्चा करेंगे, जिसमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये राहुल गांधी चीज़ क्या है। इसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। 2018 में इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा था, हर किसी ने मुझसे कहा कि नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता। मैंने कहा, आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? मैंने उनसे पूछा, मुझे बताएं कि नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है। उन्होंने कहा, उनकी ताकत उनकी मजबूत छवि है। मैंने कहा, ठीक है, मैं उस ताकत को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं इसे लेने जा रहा हूं और इस छवि को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और मैंने यह किया है। राहुल गांधी ने एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में भी यही बात दोहराई कि वह पीएम मोदी की बेदाग छवि को चकनाचूर करने में सफल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने चौकीदार चोर है जैसे नारे बुलंद किए और मोदी जी के खिलाफ अनेक अपशब्द कहे, और परिणाम क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी के पास कोई विदेश नीति नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह दैनिक आधार पर अपनी सनक के अनुसार कार्य करते हैं। तो उस सनक का परिणाम भी देख लिया राहुल ने, और विदेश नीति का परिणाम दुनिया देख रही है। ये इंटरव्यू आपको याद दिलाने का कारण सिर्फ इतना है कि आप राहुल गांधी की रणनीति को समझ जाएं। वो पिछले 10 वर्षों से येन केन प्रकारेण नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना है, क्योंकि उनकी सल्तनत लूट ली है मोदी जी ने। अब स्वाभाविक है कि जब उनका सारा श्रम, सारी बुद्धि, सारे चमचे और सारा आईटी सेल नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ने के पीछे लगा है, तो राहुल गांधी की छवि बनाने का काम कौन करता। लिहाजा ये जिम्मेदारी पब्लिक ने उठा ली, और मौका उन्हें राहुल गांधी देते ही रहे। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। फोर्ड कंपनी का नाम सुना है? मर्सिडीज कंपनी का नाम सुना है? होंडा कंपनी का नाम सुना है? इन 3 कंपनियों को किसने चालू किया, किसने शुरू किया इनको? कौन था वो? मैकेनिक था, मैकेनिक था मैकेनिक। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं, मतलब अब्रॉड जाते हैं। ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं, ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू। कभी वह लोकसभा में आंख मारते तो कभी फ्लाइंग किस देते, कभी वो संसद की गरिमा को तार तार कर देते, गले पड़ने लगते। अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा लाए जाने वाला विधेयक फाड़कर फेंक देते। कहीं मंच से चौकीदार चोर है के नारे लगाते, कहीं सार्वजनिक रूप से अपनी बहन को जबरन चुम्मा चाटी करते। राफेल की कीमत कभी 526 रुपये तो कभी 5 लाख रुपए बताते। मनरेगा का फुल फॉर्म न जानना, एनसीसी के बारे में
न जानना, मतलब सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का भी उत्तर जिसे न पता हो। ऐसी अनगिनत बचकाना और बेवकूफ़ाना हरकतें लोगों को मजाक बनाने, हंसने और राहुल की जोकर और पप्पू वाली छवि गढ़ने में सहायक हुई। नतीजा ये हुआ कि मोदी जी की छवि तो नहीं बिगड़ सकी, लेकिन पप्पू के छवि की ऐसी की तैसी हो गई। कांग्रेस जब सरकार में थी तब भी राहुल ने कोई मंत्री पद स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में सरकार में काम करने का अनुभव भी उन्हें नहीं है। लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया जिसका उल्लेख किया जाए। बयान तो उनके ऐसे ऐसे हैं कि बड़े बड़े दिग्गज भी सिर पकड़कर बैठ जाएं, लेकिन समझ न पाए कि क्या कहना चाहता है बंदा। अपनी कही हुई महान बातों का अर्थ केवल राहुल गांधी ही समझ पाते हैं। दरअसल राहुल गांधी किसी विषय पर जब बोलते हैं तो होमवर्क नहीं करते। वो सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं और खुद के साथ साथ अपनी पार्टी की भी किरकिरी करा लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनके गठबंधन दल के नेताओं के बयान, जो उन्हें जोकर के अलावा कुछ नहीं मानते। अब समय का पहिया देखिए कैसे चलता है। कभी इनके पिता राजीव गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जोकर कहा था। जी हाँ, यह किस्सा तब का है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सिर्फ शहर ही देखा था और विदेश में शिक्षा प्राप्त की थी। ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा मनमोहन सिंह एवं प्लानिंग कमीशन में बहुतों का मानना था। मनमोहन सिंह एक मीटिंग में राजीव गांधी को भारत के नकारात्मक आर्थिक सूचकों के बारे में बता रहे थे, जिन्हें आगामी योजना में रिलीफ देने हेतु इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इस मीटिंग में राजीव गांधी बहुत नाराज हो गए और मनमोहन सिंह के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने मनमोहन सिंह को जोकर भी कहा। इतना ही नहीं, उसके बाद के वक्त में भी वह मनमोहन सिंह की बेइज्जती करते रहे। ऐसे बर्ताव से मनमोहन सिंह के सम्मान को बहुत चोट पहुंची और वह दुखी हुए तथा पद छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। यह चौंकाने वाली बातें पूर्व गृह सचिव श्री सीजी सोमैया ने अपनी आत्मकथा द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में विस्तार से लिखी हैं। आज उन्हीं राजीव गांधी के सुपुत्र को देश के अधिकांश बड़े नेता जोकर कहते हैं, और वो भी भाजपा के नेता नहीं, बल्कि जिससे कांग्रेस ने गठबंधन किया है वो नेता या कांग्रेसी नेता। 2014 में केरल कांग्रेस के पूर्व मंत्री टीएच मुस्तफा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राहुल गांधी की क्षमताओं और कार्यशैली पर खुले तौर पर सवाल उठाया था। उन्होंने राहुल गांधी को जोकर कहा था, जिसके बाद उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा था कि राहुल के पास इस देश का प्रधानमंत्री बनने की क्षमता या अनुभव नहीं है। इसके बाद तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा था कि राहुल गांधी हमेशा जोकरों की तरह बात करते हैं। उस समय राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। राजद सुप्रीमो लालू यादव जब वृंदावन और मथुरा के मंदिरों में पूजा करने गए थे तो वहां से निकलते हुए बयान दिया था कि राहुल गांधी जोकर हैं, वे सिर्फ जोकरई करते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआईएम के नेता पिनाराई विजयन ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समय कहा कि राहुल गांधी ने राज्य में अपनी यात्रा के दौरान एक जोकर की तरह व्यवहार किया और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस गाड़ी के ऊपर खड़े होने के लिए राहुल गांधी पर केस भी दर्ज कराया। आसाराम बापू, कुमार विश्वास, नवजोत सिंह सिद्धू सहित अनेक लोगों ने सार्वजनिक रूप से राहुल को पप्पू संबोधित करके मजाक उड़ाया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कुछ दिन पूर्व कहा कि राहुल गांधी एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता और सांसद हैं, उन्हें इतना उजागर नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कहना था कि राहुल अभी भी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं। अब 55 साल में ये फीडबैक किसी के लिए भी डूब मरने जैसा है।
असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के उस बयान का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने राहुल को मार डाला है। आप लोग जिस राहुल की बात करते हो वो मैं नहीं हूँ। ओवैसी ने पूछा कि अगर उन्होंने खुद को मार डाला है तो वो क्या है, जिन्न है, भूत प्रेत है? इन सब बातों से बस एक बात स्पष्ट होती है कि मुट्ठी भर कांग्रेसी चमचों को छोड़कर कोई भी राहुल को एक नेता के तौर पर नहीं देखता। जब वो नेता नहीं बन सकते तो प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तो कुछ गनीमत रही थी, थोड़ा सुधरी थी राहुल की छवि। ये अलग बात है कि यात्रा की भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो सकी, लेकिन चुनाव के इस विकट समय में राहुल की न्याय यात्रा तो बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई। जहां गए वहां पार्टी के साथ साथ गठबंधन का भी नुकसान किया। पहले असम में इज्जत गंवाई, फिर बंगाल ने बाहर का रास्ता दिखाया, बिहार में तो सत्ता ही डूबो बैठे, झारखंड में मुख्यमंत्री जेल चला गया, अब उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन को झटका लगने वाला है। लेकिन ये सब बातें एक तरफ रखिए और जनता की नाराजगी समझिए, वो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की। हम लोग रात भर सारा कार्यकर्ता जग के रात दिन एक करके राहुल जी के दीदार के लिए बेचैन था। एक महिला रो रही थी, उनकी भी आवाज उन तक नहीं पहुंची। जब कार्यकर्ता का ही मान सम्मान नहीं है तो कैसे जुटेगा भारत? पहले कार्यकर्ता को जोड़े, कार्यकर्ता को सम्मान दे। हम लोग बहुत मायूस हैं, बहुत अफसोस में हैं। और इस तरह से कार्यकर्ता का अगर मनोबल गिरा और कार्यकर्ता के बीच में नेता का दुराव हुआ और जो पॉकेट से अपना पार्टी को चलाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जनता और कार्यकर्ता से अगर नेता को दूर कीजिएगा तो उसका परिणाम गंभीर भुगतना पड़ेगा आपको। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक 10 बजे तक हम लोग झाड़ू मार रहे हैं कि सर आएंगे, थोड़ा हम लोग उनसे बात करेंगे, भेंट करेंगे, लेकिन एक बार भी हम लोग से कौन आने वाले थे? राहुल गांधी की, राजीव गांधी नाम नहीं पता है, वही मेरा सर वार्ड कमिश्नर सब हम लोग खड़े थे वोट लेके, लेकिन हम लोग गुजरा, लेकिन हम लोग से बात नहीं हुआ। बोलते महिला लोग के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ कुछ किए। राहुल को चोर है, चोर नहीं, हाथों को छिपा के चल गए। सामने कहाँ, सामने तब नहीं जानते कि सामने है। कटिहार में राहुल गांधी जी 2014 में बुरी तरह से हारे। 2019 में, जो कि राहुल गांधी जी कांग्रेस की फेस थे 2014 में, 2019 में बुरी तरह से हारे। 2 लोकसभा इलेक्शन हो गए हैं और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में होते कि एक लीडर बार बार करके, कोई भी नेशनल, बीजेपी में ऐसा होता क्या? तो कोई लीडर बार बार करके अपना पार्टी को इस तरह से उनकी लीडरशिप में हार रहे हैं। अब ये तो पार्टी की लोगों की सोचना जरूरी है कि पार्टी की फेस, चुनाव की फेस कौन हो। ये तो कांग्रेस पार्टी के सोचना जरूरी है। अब सोचिए कांग्रेस की दुर्दशा का आलम, उनके अपने लोग इस कदर दुखी हैं तो जनता का क्या होगा। बिहार में राहुल गांधी का 10 किलो मखाने की माला वाला वीडियो अधिकांश लोगों ने देखा होगा। कितना मजाक उड़ता है इस व्यक्ति का, इसे क्या पता नहीं चलता? भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बिहार में 2 अलग अलग स्थानों पर राहुल गांधी के काफिले में शामिल वाहन की ठोकर से एक 22 वर्ष की युवती और 62 वर्ष के वृद्ध समेत 2 लोग जख्मी हो गए। काफिला उन्हें सड़क पर तड़पता छोड़कर आगे बढ़ गया। बाद में आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। ये है कांग्रेस की न्याय यात्रा, जहां एक्सीडेंट करके काफिला भाग जाता है, जहां कार्यकर्ता सुबह से ठंडक में खड़े रहते हैं, कोई मिलने नहीं आता। आम जनता इनसे किस न्याय की उम्मीद करे? सच तो यह है कि कांग्रेस अब राहुल गांधी और उनके चरम वामपंथी विचारधारा वाले दरबारियों द्वारा संचालित एक घटिया दर्जे की एनजीओ बनकर रह गई है, जिन्होंने कांग्रेस को जल्द से जल्द खत्म करने, राष्ट्र का अपमान करने और धर्म का अपमान करने की शपथ ली है। और वे इस परियोजना पर समय के साथ और आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ठीक ही कहते हैं कि चुनाव का परिणाम तो आ चुका है। मई 2024 के लिए अभी से पटकथा तैयार हो रही है, जिसमें क्षेत्रीय दल कांग्रेस को दोषी ठहराएंगे। कांग्रेस के भीतर भी एक तबका राहुल के खिलाफ है। प्रियंका गांधी भी काफी समय से सामने नहीं दिख रही हैं।
इसलिए क्या प्रतिक्रिया होगी ये समय ही बताएगा। राहुल ने कल एक और बेवकूफाना बयान दिया। अडानी की कंपनी में SC, ST, OBC वर्ग का एक भी व्यक्ति काम नहीं करता है। आप टैक्स दे रहे हैं, अडानी को जमीन दे रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनी में आपका एक आदमी नहीं है। मतलब लाखों लोग जो अडानी की अनेक कंपनियों में कार्यरत हैं, वो सभी सवर्ण हैं, मैनेजर से चपरासी तक, सफाई कर्मी से ड्राइवर तक। ये सचमुच इमेच्योरिटी को दर्शाता है, बताता है कि ये व्यक्ति केवल डिग्री धारक है, लेकिन समझ और बुद्धि सामान्य इंसान जितनी भी नहीं है। इस बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कार की छत पर वे एक कुत्ते को बिस्किट देते दिख रहे हैं, लेकिन कुत्ता इसे नहीं खाता। इसके बाद वे इस बिस्किट को पास में खड़े एक व्यक्ति को दे देते हैं। इस पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे भी राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार ने यह बिस्किट खिलाने की कोशिश की, लेकिन खिला नहीं सके। मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब इस तरह की उल जुलूल हरकतें इन्हें कहां पहुंचा रही हैं? क्या कांग्रेस वालों को भी नहीं दिखता? सारे हथकंडे फेल होने के बाद अब फिर राहुल जातिवाद का ढिंढोरा पीटने निकल पड़े हैं। कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो 50% आरक्षण की लिमिट खत्म कर देंगे और OBC आरक्षण को 50% कर देंगे। देश की प्रतिभा से, समृद्धि से, विकास से राहुल का कोई संबंध हो भी नहीं सकता है। उन्हें तो बस आरक्षण बढ़ाने से मतलब है, भले ही सारी आरक्षण की मलाई 2-3 जाति वाले आपस में बांटकर खा रहे हों, बाकी 700 जातियां आरक्षण विहीन हो। यहाँ सरकार को घेरना था, समान रूप से हर जाति को सही मायने में आरक्षण मिल सके, इस पर दबाव बनाना था। लेकिन 10 सालों में किसी भी सार्थक मुद्दे पर वो सरकार को घेर नहीं सके। हर बात में जब मेरी सरकार आएगी, जब मेरी सरकार आएगी, अरे न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जातिवाद पर जब 3 राज्यों में हार चुके हो तो केंद्र की लड़ाई में जात पात कहाँ काउंट होगा? ये सामान्य समझ भी इन्हें नहीं है। हर जगह बेवकूफ़ी भरी बातों से अपना मजाक उड़वा रहे हैं। दरअसल यह इंसान और इसकी पार्टी सिर्फ मजाक का ही नहीं, बहुत सारे लोगों की घृणा का भी पात्र बन गया है। देश में हुए हर महत्वपूर्ण और गौरव वाले क्षणों में कांग्रेस पार्टी ने खलल डाली, उसका विरोध किया, उसमें शामिल नहीं हुए। इसके बाद भी उन्हें लगता है कि देश की जनता उनके चुनाव में शामिल होगी। मध्य प्रदेश से पूर्व कांग्रेस सांसद गुफरान आजम ने 2014 में सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था कि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन कुछ इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि बच्चा अयोग्य है। माता पिता उन्हें सफल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी को नेता बनाना चाहती थी और इसके लिए 10 साल मिले भी, लेकिन आप उन्हें नेता बनाने में विफल रहीं। आप उन्हें भाषण देना सिखाने में विफल रहीं। वह राजनीतिक कौशल हासिल करने में विफल रहे। हम लोग उन्हें पप्पू कहकर संबोधित करते सुन सुनकर थक गए हैं और अब हमें शर्म आती है। ये बहुत बड़ी सीख थी सोनिया गांधी के लिए, लेकिन उन्होंने इसे बेइज्जती समझा। नतीजा पप्पू जोकर ही रह गया। यह तो हम सबको पता है कि नरेंद्र मोदी की तीसरी जीत राहुल गांधी का आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। अगले 2 साल के अंदर नेशनल हेराल्ड मामला तय हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक ने यह माना है कि इसमें सोनिया और राहुल को कोई राहत नहीं दी जा सकती। ऐसे में गांधी परिवार के पास देश में रुके रहने के लिए कोई कारण नहीं बचता। यही वजह है कि कांग्रेस आज करो या मरो की स्थिति में है। हर तरह के नैतिक व अनैतिक हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस को एनडीए के सामने अपने गठबंधन को सूमो पहलवान की तरह पेश करना था, लेकिन मुख्य विपक्षी दल अपने ही सहयोगियों में सूमो बनने की कोशिश करने लगा। अगर राहुल सोनिया ने गंभीरता से गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की होती तो विपक्ष इस तरह बिखरता नहीं दिखता। वैसे भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस एवरेस्ट छू रहा है। उसे चुनौती देने के लिए आसमान की बुलंदी चाहिए होगी। लेकिन इससे भी क्या होगा?
जब तक कांग्रेस में नेता का चेहरा राहुल गांधी है तब तक ऐसी ही दुर्दशा होगी, क्योंकि राहुल वास्तव में जोकरई और मौज मस्ती के लिए बने हैं। जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं, हाथ नीचे करो। गधे को मार मार कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।